Assalamualaikum dear students of class 10th. Hope you'll be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, in today's video lecture we are going to start here question number 13 of exercise 12.3. So let us read it. In figure 12.31, a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. If OE is equal to 20 cm, find the area of the shaded region use pi is equal to 3.14. बेटा कुल मिला के क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया है OABC हमारे पास में एक स्क्वायर है जो कि इंस्क्राइब किया गया है इन द क्वाड्रेंट OPBQ. हमें बताना है अगर OA बेटा 20 सेंटीमीटर होगा, हमारे पास में जो इस फिगर में ये शेडेड रीजन है इसका एरिया हमारे पास में कितना आएगा ये हमें निकालना है. वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फॉर विच द स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रेंट OPBQ एंड OA which is actually the side of the square. This is given to us. तो बेटा यहां से जाहिर सी बात है कि ये जो शेडेड रीजन का एरिया होगा इट विल बी इक्वल टू एग्जैक्टली दैट इज डियर स्टूडेंट्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OBPQ. अगर इस एरिया में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर OABC यानी कि फ्रॉम द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट इफ वी जस्ट सब्ट्रैक्ट इफ वी जस्ट टेक आउट द एरिया ऑफ द स्क्वायर OABC then we will get our required area of shaded region. Is it so? क्लियर है बेटा. अब सवाल है कि क्या इस क्वाड्रेंट का एरिया हम निकाल सकते हैं. क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए हमारे पास में दो चीजों की जरूरत पड़ती है. एक तो सेंट्रल एंगल क्वाड्रेंट का जो कि इंप्लाइड होता है क्वाड्रेंट के केस में वो 90 डिग्री है तो इसमें भी 90 डिग्री होगा, सही बात. और दूसरा है बेटा इस क्वाड्रेंट का रेडियस जो कि हमारे पास में बेटा या तो OP होगा या तो OQ होगा. ना ही हमारे पास में OP है ना ही हमारे पास में OQ है. हमारे पास में जो इंफॉर्मेशन है वो बेटा OA के बारे में जो कि 20 सेंटीमीटर यहाँ पे दी गई है, सही बात. अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं ना, उसके बारे में हमारे पास में कोई दिक्कत ना है बेटा. एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर फॉर्मूला से हमें मिलता है. तो साइड ऑफ स्क्वायर OABC इसका एक साइड OA दिया गया ना तो इसके तो सभी साइड्स बेटा 20 सेंटीमीटर ही होगी तो इसका जो एरिया आएगा 20 स्क्वायर आएगा. मतलब दिक्कत यहाँ पे है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है. एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास में रेडीमेडली अवेलेबल है, हम उसको 20 स्क्वायर से निकाल सकते हैं, सही बात. अब बेटा पूरा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें मिलेगा बेटा जब हमें इसका रेडियस पता होगा. तो दिक्कत यहाँ पे हमारे पास में ये है बेटा कि रेडियस कैसे निकाले. अब जरा बताइए बेटा क्वाड्रेंट असल में क्या होता है, सर्कुलर रीजन होता है कि नहीं होता है. बिल्कुल. बिटवीन द आर्क एंड द रेडियस कनेक्टिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क विद द सेंटर ऑफ द सर्कल. बेटा हमारे पास में आर्क PQ है विच इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल जिसका ये क्वाड्रेंट OPBQ पार्ट है बेटा. PQ आर्क है बेटा. इस आर्क के एंड पॉइंट्स P और Q को हमने जोड़ दिया. ये बेटा O कहलाएगा सर्कल का सेंटर जिसका क्वाड्रेंट पार्ट है बेटा. OP और OQ बेटा रेडियस कनेक्टिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ आर्क विद द सेंटर ऑफ सर्कल होगा, सही बात. तो OP बेटा असल में उस सर्कल का भी रेडियस होगा और हमारे पास में क्वाड्रेंट का भी रेडियस होगा. और OQ हमारे पास में क्या होगा, सर्कल का भी रेडियस होगा और क्वाड्रेंट जिसका बेटा जो ये क्वाड्रेंट OPBQ है इसका भी रेडियस होगा. अब बेटा खाली इतने ही दो हमारे पास में इस क्वाड्रेंट के रेडियस नहीं होंगे बेटा. इनफैक्ट अगर हमारे पास में जो आर्क PQ बन रही है इस क्वाड्रेंट की, इस आर्क PQ का कोई भी पॉइंट अगर हम सर्कल के सेंटर के साथ जोड़ेंगे, आई मीन टू से दैट पॉइंट O के साथ जोड़ेंगे. सर्कल का सेंटर में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वाड्रेंट सर्कल का पार्ट होता है, उसका जो रेस्पेक्टिव सेंटर होगा उस सर्कल का जिसका क्वाड्रेंट OPBQ पार्ट है बेटा वो O है. अगर हम इस आर्क PQ का बेटा कोई भी पॉइंट जोड़ देंगे विद द सेंटर O विद द पॉइंट O that will be definitely the radius of the circle as well as the radius of the quadrant जो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है. तो क्या करेंगे बेटा, I will just join this O to B. जब मैं O को B के साथ ज्वाइन करूंगा बेटा ये बेटा क्या होगा, दिस विल बी एक्चुअली द रेडियस ऑफ द सर्कल, सही बात. अब जरा बताइए OABC ये तो स्क्वायर हमारे पास में स्क्वायर का हर एक साइड इक्वल होता है. OA साइड क्योंकि दिया गया बेटा 20 सेंटीमीटर तो AB कितना होगा बेटा 20 सेंटीमीटर ही होगा. OC कितना होगा 20 सेंटीमीटर ही होगा और BC कितना होगा 20 सेंटीमीटर ही होगा. मतलब क्वाड्रेंट का सेंट्रल एंगल बेटा थीटा जो कि 90 डिग्री है यहाँ पे हमें पता चल रहा है वो. और बेटा जो क्वाड्रेंट का रेडियस होगा वो बेटा हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ OB.
ओ बी बेटा जो हमने आर से डिनोट यहाँ पे किया बेटा यही रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट है। अब सवाल है क्या हमें रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। स्क्वायर क्योंकि ओ ए बी सी दिया गया है। अब स्क्वायर का हर एक एंगल हमें पता है 90 डिग्री होता है। तो ये जो बेटा ये ओ बी है, इट इज द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर ओ ए बी सी। तो ये डायगोनल इसकी क्या आएगी? डायगोनल किसी भी स्क्वायर को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है और वो बेटा दोनों ट्रायंगल्स राइट हैंडेड ट्रायंगल्स होते हैं। ओ ए बी क्या राइट हैंडेड ट्रायंगल नहीं है? बिल्कुल है बेटा। अगर ये राइट हैंडेड ट्रायंगल है तो ओ बी क्या बन गया? इसका हाइपोटेन्यूज। इसमें पीजीटी थ्योरम इस्तेमाल करके हम बेटा ओ बी का वैल्यू निकालेंगे। दैट विल बी द रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ आवर क्वाड्रेंट ओ ए बी ओ पी बी क्यू। बेटा जो ही हम रेडियस निकालेंगे फिर हम क्या करेंगे? क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। वहां से हमारे पास में फॉलो होगा अपने शेड रीजन का एरिया। इज इट क्लियर टू यू? चलिए बेटा तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हम यहां पे लिखेंगे हियर द साइड ऑफ द स्क्वायर, हियर द साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर ओ ए बी सी बेटा। साइड ऑफ स्क्वायर बेटा इसमें ओ ए भी आ सकता है, साइड ऑफ स्क्वायर इसका बेटा ए बी आ सकता है, साइड ऑफ स्क्वायर इसका बी सी भी आ सकता है और साइड ऑफ स्क्वायर इसका बेटा सी ओ डी भी आ सकता है, ओ सी भी आ सकता है। तो हम लिखेंगे सी ओ भी आ सकता है। बेटा ये सभी साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल हो गए ना। ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ओ सी। बेटा ओ ए ऑलरेडी से दिया गया है 20 सेंटीमीटर में, इन सभी को बेटा 20 सेंटीमीटर से रिप्लेस करूंगा। बेटा आप बताओगे कि ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा, मैं इसको लिखूंगा विच इज इक्वल टू ए विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। मैं इसको सिंपली लिख सकता था हियर द साइड ऑफ स्क्वायर ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्योंकि बेटा जब मैं राइट हैंडेड ट्राइंगल ओ ए बी में पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करूंगा, वहां पे हमारे पास में ओ ए भी पता होना चाहिए, ए बी पता होना चाहिए। तो यहां से फॉलो हो गए दोनों, ओ ए और ए बी का वैल्यू दोनों 20 सेंटीमीटर है। हमारे पास में फिर दिक्कत नहीं रहेगी इसको दोबारा से मेंशन करने की। सही बात। Here the side of the square OABC is equal to OABC is equal to OA is equal to AB is equal to AB is equal to BC is equal to CO is equal to बेटा वो हमने A से डिनोट किया जो कि 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम नीचे करेंगे बेटा काम। नाउ इन राइट हैंडेड ट्राइंगल, नाउ इन RTLD ट्राइंगल बेटा OAB RTLD triangle OAB by PGT comma we have Pythagoras theorem comma we have। हमारे पास में पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास में क्या आएगा बेटा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो कि हमारे पास में ओबी स्क्वायर है। ओबी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर बेटा प्लस आएगा ए बी स्क्वायर प्लस आएगा ए बी स्क्वायर। इज इट सो? क्लियरली यही होगा। सही बात। तो इम्प्लाइज दैट मैं यहाँ पे लिखूंगा इम्प्लाइज दैट ओबी स्क्वायर जो कि बेटा आर स्क्वायर के बराबर आएगा लेटर ऑन। सही बात। तो वो कितना आएगा बेटा ओ ए स्क्वायर जो कि बेटा 20 स्क्वायर होगा। बिकॉज ए बी का वैल्यू यहाँ पे हमने उसका जिक्र किया वो 20 ही होगा, वो 20 स्क्वायर आएगा। प्लस आएगा बेटा ए बी जो कि हमने इसका भी जिक्र किया है बेटा वो 20 है, ये 20 स्क्वायर होगा। ठीक बेटा। तो ये कितना आएगा? विच इम्प्लाइज दैट बेटा ओ बी स्क्वायर किसके बराबर आएगा? मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 20 स्क्वायर, 2 टाइम्स बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वो आएगा बेटा 2x स्क्वायर। यहाँ पे 20 स्क्वायर और 20 स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 20 बेटा स्क्वायर आएगा, 20 स्क्वायर आएगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है? ओबी का। तो ओबी का वैल्यू आएगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट का। पॉजिटिव स्क्वायर रूट इसलिए क्योंकि ओबी बेटा लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट की लेंथ कभी भी बेटा नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए प्लस माइनस यहाँ पे रूट में नहीं लिखना है। वो आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 220 स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी फार्मूला से हमारे पास में ये कितना आएगा? वो आएगा स्क्वायर रूट 2 अलग बेटा स्क्वायर रूट 20 स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इम्प्लाइज दैट ओबी इक्वल टू ओबी का वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे फॉलो होगा बेटा वो आएगा स्क्वायर रूट 2 अलग से और स्क्वायर रूट 20 स्क्वायर अलग से। तो स्क्वायर रूट इसका हो जाएगा न्यूट्रलाइज। तो न्यूट्रलाइज हो गया, हमारे पास में ओबी का वैल्यू फॉलो होगा विच इम्प्लाइज दैट ओबी का वैल्यू जो हमारे पास में यहाँ पे आया बेटा पहले आएगा रूट टू और फिर बाद में आएगा 20 बेटा ऐसे मल्टीपल में है। लेकिन आपको पता है अगर हमारे पास में कोई रैशनल नंबर है जिसमें रूट में कोई नंबर है, पहले हम रैशनल पार्ट लिखते हैं फिर बेटा रूट वाला पार्ट लिखते हैं। तो वही हम करेंगे बेटा इम्प्लाइज दैट जो हमारे पास में ओबी होगा दैट विल बी इक्वल टू रूट 2, दैट विल बी इक्वल टू 20 रूट 2 सॉरी बेटा 20 रूट 2 विच इम्प्लाइज दैट
R is equal to which is the radius of this sector, where radius of the quadrant OPBQ which is actually a sector in nature. सही बात. तो R आएगा बेटा 20√2 सेंटीमीटर. तो बेटा इतना समझ में आया. चलिए बेटा अब इसके बाद में हम सेंट्रल एंगल अपने क्वाड्रेंट का और उसका रेडियस मेंशन करने वाले हैं. ठीक है. सो द सेंट्रल एंगल एंड रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट एंड रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट बेटा? क्वाड्रेंट OPBQ विल बी बेटा इसका सेंट्रल एंगल और बेटा इसका रेडियस क्या होगा? सेंट्रल एंगल बेटा क्वाड्रेंट के लिए 90 डिग्री होता है, उसमें दिक्कत ना है बेटा. रेडियस इसका हमने पहले निकाला है, दैट इज 20√2 सेंटीमीटर होगा. सही बात. अब जो बेटा शेडेड रीजन का एरिया होगा क्लियरली वो होगा बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OPBQ माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर OABC. सही बात. तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है. OPBQ बेटा ऑलरेडी कंटेक्स्ट में हमें माजू पता है कि ये क्वाड्रेंट है. OPBQ माइनस आएगा बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर लिखने की कोई जरूरत नहीं है. OABC इसका पहले कंटेक्स्ट में जिक्र हुआ है बेटा, ये स्क्वायर है. OABC ठीक है बेटा. अब बेटा हम क्या करेंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो अलजेब्रिक फार्मूलाज है उससे इनका एरिया निकालेंगे. ठीक बेटा. यहाँ पे हम लिखेंगे इधर से विच इज इक्वल टू एरिया क्वाड्रेंट को नहीं जाता थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीपल बाय पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है. माइनस आएगा बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज साइड स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर, बिकॉज ए हमने पहले जिक्र किया है कि ये साइड ऑफ स्क्वायर है. जो सभी साइड्स है स्क्वायर के OA, AB, BC, CO उनको हमने मेंशन किया है ए से, जो कि हमारे पास में 20 के बराबर है. तो ये किसके बराबर आएगा बेटा? ये आएगा 90 डिग्री डिवाइड बाय बेटा 360 डिग्री आएगा. सही बात. और मल्टीपल में क्या आएगा बेटा 3.14 यहाँ पे लगाना पड़ेगा, बिकॉज अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे जो पाई का हमें वैल्यू लेना है दैट इज द डेसिमल वैल्यू 3.14 ही लेना पड़ेगा. तो आर स्क्वायर हमारे पास में यहाँ पे लिखना पड़ेगा. आर स्क्वायर मतलब हो गया बेटा जो रेडियस हमारे पास में है वो आएगा बेटा 20√2. हम लिखेंगे 20√2 ठीक है. और बेटा मल्टीपल करेंगे 20√2 ये इतना समझ में आया. तो माइनस क्या करेंगे बेटा ए स्क्वायर जो कि बेटा 20 × 20 होगा. सही बात. इतना समझ में आया. चलिए बेटा आगे जाएंगे. तो ये 90 डिग्री 0 डिग्री अलॉन्ग 0 के साथ बेटा न्यूट्रलाइज होके 1 बन जाएगा. तो 9 1 9 9 4 36 आएगा. 9 4 36 आएगा. सही बात. तो आगे जाएंगे बेटा. इधर से हमारे पास में जो रिजल्ट फॉलो होगा बेटा ये 3.14 ऐसे हम लिखेंगे. पहले तो आएगा 1/4 फिर आएगा मल्टीपल में 3.14 ठीक है. मल्टीपल में आएगा 20 × 20 दैट इज बेटा वो आएगा 400. कितना आएगा 400 ठीक है. √2 × √2 बेटा वो आएगा मल्टीपल में √2 होल स्क्वायर रूट कैंसल. ठीक बेटा. माइनस आएगा यहाँ पे 400. कितना आएगा 400. अब बेटा क्या करेंगे हम, ये जो 400 इस वाली टर्म में है और इस वाली टर्म में है वी विल जस्ट टेक इट कॉमन. ठीक है. तो ये बेटा नेक्स्ट स्टेप हम इधर से लिखेंगे. चलिए बेटा इधर मैं एक स्टेप लिखता हूं और ठीक. तो यहाँ पे मैं 400 को कॉमन ले लूंगा. 400 को कॉमन लिया. यहाँ पे कितना आया? यहाँ पे आया 1/4. सही बात. और फिर बेटा इसमें मल्टीपल में आएगा 3.14. 400 क्योंकि आउट किया तो यहाँ पे आएगा बेटा अब खाली 2. ठीक है. तो माइनस रहेगा यहाँ पे 1 बिकॉज 400 हमने कॉमन लिया. सही बात. तो उसके बाद में हमारे पास में ये 2 1 और 2 2 रिड्यूस हो जाएगा. ठीक. ये आएगा 3.14 डिवाइड बाई 2. ठीक. 3.14 डिवाइड बाई आएगा बेटा 2. ठीक. तो इसको हम यहाँ पे लिखने वाले विच इज इक्वल टू पहले 400 बेटा, फिर उसके बाद में हमारे पास में आएगा 3.14 डिवाइड बाई 2. ठीक. और माइनस करेंगे बेटा 1. ठीक. तो इतना समझ में आया. अब इसको रिड्यूस करने वाले हैं, मतलब इसके बाद वाला स्टेप ये होगा बेटा 2 1 2 1 2 आएगा. डेसिमल यहाँ पे आएगा. फिर 1 बचे वो 11 बन जाएगा. 2 5 10. ठीक. एक बचा 2 7 14. 1.57 -1. ठीक है. तो इधर हम लिखने वाले बेटा
और फिर बेटा यहाँ पे क्या आएगा 1.57 और माइनस आएगा बेटा 1। अगर 1.57 में से बेटा -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे वो बेटा 0.57 आएगा, 0.57। सही बात, बिल्कुल आएगा ये। ठीक, तो इसके बाद में हम इसको क्या करेंगे बेटा, इधर लिखेंगे। ठीक, चलिए बेटा, यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। मैं ऊपर लिखूंगा ये। उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो मैं ये बेटा यहां से रब कर लेता हूं। ठीक, तो हमारे पास में ये स्टेप क्या आएगा बेटा, इधर से आएगा हमारे पास में ये 400। ओके, तो ये जो 0.57 है ना, मैं इसको कॉरेस्पॉन्डिंग डेसिमल रैशनल नंबर में कन्वर्ट करूंगा। इस डेसिमल नंबर को आएगा 57 अपन बेटा डेसिमल के बदले 1, और डेसिमल पार्ट में जितने डेसिमल प्लेसेस होगी जो कि बेटा 2 है, उतने जीरो हमें यहाँ पे लाने पड़ेंगे। 100 1 जार 100 4 जार बेटा, वो कितना आएगा 4 मल्टीपल बाई 57, जो कि बेटा 4 7 जार 28 आएगा। ठीक है, 4 7 जार 20, 2 चढ़े के कैरी, 4 5 जार 20 प्लस बेटा 2 आएगा 22, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विच इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू बेटा कितना आएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन हमारे पास में सॉल्व हो गया। ठीक, उम्मीद करते हैं कि बेटा आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी शैल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 of the same exercise. So first of all, for that you just take the screenshot of this very question. उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। Now dear students, I will rub it. ठीक, तो हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, बताया गया है AB and CD are respectively arcs of two concentric circles. ए बी और सी डी हमारे पास में आर्कस 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स की दी गई है, जिनका रेडियस 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, एंड सेंटर ओ है बेटा, सेंटर ओ है। ठीक है, सी फिगर दिस, इफ एंगल एओबी इज इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द शेड रीजन। हाँ बेटा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बेटा इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर हम बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास में बेटा 2 आर्कस दी गई है। इनफैक्ट एक एंगल हम पहले बनाएंगे, फिर आपको हम ये समझाएंगे। ठीक, तो मान लीजिए बेटा हमारे पास में ये कुछ हम सेक्टर टाइप ले लेंगे, सेक्टर टाइप ले लेंगे। ठीक, मान लीजिए ये हमारे पास में एक सेक्टर टाइप है। ठीक, तो यहां से हमारे पास में एक आर्क हम ले लेंगे ऐसे, और दूसरी आर्क ले लेंगे बेटा ऐसे। ठीक, तो हमारे पास में जो 2 आर्कस दी गई है, दैट इज ए बी एंड सी डी। ए बी इज दिस आर्क। ठीक, और बेटा जो हमारे पास में सी डी है ये वाली आर्क है। अब जो ये आर्कस है ना, दे आर एक्चुअली द 2 आर्कस ऑफ द 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये ए बी और सी डी हमारे पास में, चलिए बेटा मैं पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेता हूं। ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द आर्कस ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ। If angle AOB is equal to 30 degree, find the area of the shaded region. ठीक है बेटा, हमारे पास में क्या दी गई है बेटा, AB और CD 2 आर्कस 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स की दी गई, जिनका सेंटर बेटा O है, यहाँ पे दिया गया है। सी ठीक, अब जो ये 2 आर्कस है बेटा, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स की दी गई है जिनका रेस्पेक्टिव रेडियस 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। ठीक, अगर एंगल AOB बेटा 30 डिग्री दिया गया है, हमें बताना है शेडेड रीजन का एरिया। मतलब ये जो मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूं इस एरिया को, इसका हमने एरिया निकालना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए जो रेडियस दिया गया है बड़े वाले कंसेंट्रिक सर्कल का, वो बेटा दिया गया है R1। उसको R1 से उसको डिनोट करेंगे, जो दिया गया है बेटा 21 सेंटीमीटर। और जो छोटी आर्क यानी कि CD जिस सर्कल की आर्क होगी, उसका जो रेडियस दिया गया है OC और OD है बेटा, उसको हम लिखेंगे बेटा R2 से डिनोट करेंगे, तो लिखेंगे बेटा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। ठीक, हमें निकालना है शेडेड रीजन का एरिया। तो ऑब्वियस है ना बेटा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बेटा इस रीजन AOB में से अगर हम निकालेंगे एरिया ऑफ रीजन COD, तो ये हमारे पास में बेटा एरिया ऑफ शेडेड रीजन फॉलो होगा। अब समझना पड़ेगा ये AOB किस रीजन के साथ, कोई ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसके साथ ये कोइंसाइड होता है। हाँ, हमारे पास में एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसका नाम है सेक्टर, सेक्टर के साथ ये कोइंसाइड हो रहा है।
बिकॉज अगर हम इस आर्क को बेटा प्रोड्यूस करेंगे, हमारे पास में वो सर्कल बनेगा जिसका ए बी आर्क है। अब आर्क के एंड पॉइंट को सर्कल के सेंटर यानी कि ओ के साथ जोड़ दिया गया है। हमें पता है ना सर्कुलर रीजन बिटवीन द आर्क एंड रेडियस बेटा कहलाता है सेक्टर ऑफ द सर्कल, तो ये सेक्टर है। इसी तरीके से जो दूसरा कंसेंट्रिक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है बेटा, सी और सी डी उसकी एक आर्क दी गई है। आर्क के एंड पॉइंट को सर्कल के सेंटर के साथ जोड़ने से बेटा मिलेगा हमें सेक्टर। तो हमारे पास में सीओडी भी हमारे पास में एक सेक्टर है, सही बात। अब बेटा शेड रीजन का एरिया आएगा, एरिया ऑफ द बिगर सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर सेक्टर दैट इज ओ सी डी। अब सेक्टर का एरिया फिर से हमें पता है कि निकलता है बेटा इन टर्म्स ऑफ द सेंट्रल एंगल एंड इन टर्म्स ऑफ द रेडियस। अब बेटा इन दोनों सेक्टर्स के लिए जो कॉमन सेंट्रल एंगल है वो थीटा से ही डिनोट करने वाले हम, जो कि बेटा 30 डिग्री वहां पे दिया गया है गिवन में, सही बात। अब बेटा जो बड़ा सेक्टर है कोई भी, उसका जो रेस्पेक्टिव रेडियस है वो बड़े सर्कल का रेडियस होगा, सही बात, जो कि बेटा 21 सेंटीमीटर है, जिसको हमने डिनोट किया है R1 से। छोटे वाले सेक्टर OCB बेटा, क्योंकि इसका जो सेंट्रल एंगल होगा बेटा वो क्या, उसका जो रेडियस होगा बेटा वो छोटे वाले सर्कल का रेडियस होगा, यानी कि 7 सेंटीमीटर, दैट्स R2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो फॉर्मूला प्लग करेंगे, वहां से हमारे पास में एरिया फॉलो होगा। चलिए बेटा अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे here the central angle of the sector OAB and OCD is here the central angle of both the sectors OAB and OCD is थीटा इज इक्वल टू बेटा 360 डिग्री होगा, जो कि एंगल AOB के बराबर है, सही बात। ऑल्सो रेडियस ऑफ सेक्टर्स OAB एंड बेटा OCD आर, इनकी जो रेस्पेक्टिव रेडियस R1 इज इक्वल टू बेटा 21 सेंटीमीटर एंड R2 बेटा होगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ शेड रीजन, शेडेड रीजन बेटा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर OAB बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर OCD बेटा। चलिए बेटा ये यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर OAB किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीपल बाय पाई R1 स्क्वायर और माइनस आएगा थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीपल बाय बेटा पाई R2 स्क्वायर, where R2 is the radius of the smaller sector and R1 is the radius of the bigger sector, सही बात। थीटा डिवाइड बाय 360 इधर भी पाई इधर भी, तो थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री बेटा इस पूरी एक्सप्रेशन में से अलॉन्ग विद पाई हम कॉमन ले लेंगे, सही बात। तो यहाँ पे आएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, सही बात। तो उसके बाद में हमारे पास में वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू जो अपना है दैट इज 30 डिग्री, सही बात, डिवाइड बाय 360 डिग्री। पाई का अपना अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू ही यहाँ पे हमें प्लग करना है, दैट इज 22/7, ठीक। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज R1 प्लस R2 इंटू बेटा आएगा R1 माइनस R2, ठीक। अब हम बेटा यहां से रिडक्शन करेंगे, 0 डिग्री और 0 डिग्री कैंसिल, 3 1 जार 3 12 जार 36, 3 1 जार 3 3 2 जार 6, सही बात। फिर यहाँ पे आएगा किससे कर सकते हैं बेटा, 2 से कर सकते हैं, ठीक है। 2 6 जार 12 बेटा आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2 11 जार 22। तो इधर में हमारे पास में वैल्यू क्या आएगा बेटा, यहाँ पे ऊपर 1 बचा नीचे 6 है बेटा, यहाँ पे आएगा 11/7 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना है, R1 का वैल्यू 21 प्लस बेटा 7 आएगा, R2 का वैल्यू 7 है, तो R1 माइनस R2 दैट्स 21 माइनस 7, सही बात, बिल्कुल बेटा। तो आगे जाएंगे बेटा, ये 1 डिवाइड बाय 6 ही रहेगा, ये 11 डिवाइड बाय 7 ही रहने वाला है, तो 21 प्लस 7 कितना आएगा बेटा, 21 प्लस 7 दैट इज 28 बेटा, ठीक। उसके बाद में 21 माइनस 7 दैट इज 14 बेटा, यहाँ पे 14 आएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे
इसको रिड्यूस करेंगे 7 1 7 7 4 28 बेटा आएगा। ठीक, तो इधर से कुछ और रिड्यूस होगा, यस, तो इसको हम रिड्यूस करेंगे 4 को और 6 को, 2 2 4 2 3 6। बेटा यहाँ पे जो रिजल्टेड एक्सप्रेशन हमारे पास में आई दैट इज डियर स्टूडेंट्स 1/3 मल्टीपल बाई 11। ठीक, नीचे इसके 1 है, आप लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट में 2 है बेटा और यहाँ पे प्रोडक्ट में 14 है, 14 है बेटा, वो 14 है। ठीक है, तो इधर में क्या आएगा बेटा, दैट इज डियर स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में 3 आएगा, 11 2 बेटा 22 आएगा मल्टीपल बाय बेटा 11 2 या 2 को इसके साथ पहले करेंगे तो 11 को ऐसे ही रखेंगे, 2 4 8 बेटा, 2 1 2 आएगा 28, यानी कि 11 इंटू 28 डिवाइड बाई 3। तो इसको हम बेटा यहां से फॉलो करेंगे आगे। ठीक, तो इधर में लिखूंगा मैं 11 8 88, 8 जड़े के कैरी, और 11 2 22 बेटा, वो कितने आएंगे 8 प्लस 2 बेटा 10 हो गए, एक जड़े का कैरी। ठीक है, 8 प्लस 2 10 हो गए, एक जड़े का कैरी, ये 308 आएगा, 308 डिवाइड बाई बेटा आएगा 3, लेकिन क्या आएगा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट में आप लिखना implies that area of shaded region, area of shaded region is equal to बेटा 308 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे किया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत लगी कि कहीं भी कोई डिफिकल्टी होगी तो यू कैन जस्ट हैव द फोन कॉल टू मी, तो मैं आपको बता सकता हूँ वहां पे। ठीक है, तो थैंक यू बेटा, थैंक यू।